आपको बताती हूं कि 12th के बाद आप अपने बच्चों को क्या कराओगे, और जो बच्चे यहां देख रहे हैं वो अपने हिसाब से देख लो कि 12th के बाद आप क्या कर सकते हो और किन किन चीजों के लिए एलिजिबल हो। बेटा 12th करने के बाद आपके जीवन एक करवट लेता है, और ये करवट लेता है ये बताने के लिए कि भाई अब आप एक अर्निंग मेंबर हो सकते हो या अर्निंग मेंबर होने के एक कगार पे आ चुके हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 12th के बाद आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। बेटा सबसे पहले जो सबसे ज्यादा होशियार बच्चे होते हैं, जो बहुत तेज होते हैं, वो चाहते हैं कि मैं आईआईटी वगैरह में जाऊं और मैं इंजीनियरिंग करूं। याद रखिएगा उसके लिए आप जेई का एग्जाम देते हो, जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। बेटा जब जेई मेंस हो जाता है तो फिर आप एनआईटी में जा सकते हो, काफी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं मैं आईआईटी में जाना चाहता हूं, तो बेटा उसके लिए आपको एडवांस भी देना होगा, उसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। बाकी जो बायोलॉजी लिए रहते हैं वो कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, तो बेटा आपके लिए है नीट। और ये नीट जो है याद रखिएगा ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको देने के बाद आपका रैंक डिसाइड करता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे कि आपको प्राइवेट कॉलेज से कॉल होगा। और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी एक बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, उसके बाद कुछ मीडियम लेवल के होते हैं। तो आपका मार्क्स डिसाइड करेगा कि आपको सबसे चुनिंदा कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है कि आपको प्राइवेट कॉलेज से कॉल आने वाला है। हालांकि डॉक्टर बन के निकलोगे। और याद रखिएगा ये दोनों जो ऑप्शंस होते हैं वो उन बच्चों के लिए होते हैं, नीट जेई उन बच्चों के लिए होते हैं जो बच्चे बहुत मेरिटोरियस होते हैं, और जो मैथ्स लिए रहते हैं 12th में वो जेई देखते हैं, जो बायोलॉजी लिए रहते हैं वो नीट देखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े मीडियोकर होते हैं, वो चुनते हैं बी फार्मा, और वो भी मेडिसिन लाइन में ही जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली डॉक्टर्स नहीं बनते, वो फार्मेसी वगैरह देखते हैं। अब आती हूं मैं कि जो और मीडियोकर बच्चे हैं वो कहां जाएंगे, उनको भी बीटेक करने का शौक है। तो इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको बीटेक की डिग्री दे सकते हैं। हालांकि कुछ सालों पहले इसकी भरमार इतनी अधिक हो गई थी कि बीटेक ही बीटेक दिखता था और नौकरी नहीं थी। हालांकि बहुत सारे उसमें से कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, और जो बीटेक है, बीटेक आपको एक बीटेक की डिग्री दे देगा, उसके बाद फिर आपको नौकरी के लिए या उसके आगे फिर एग्जामिनेशन के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। बेटा एक चीज याद रखना कि ये सभी आपको ग्रेजुएट बना देगा, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री बीटेक बी फार्मा ये सब आपको एक प्रोवाइड करेगी। लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे, तो उसके बाद फिर डिसाइड होता है कि भाई आप डॉक्टर बनोगे, आप आईआईटी के बाद एक बहुत अच्छे पोस्ट मिल जाते हैं आपको, बी फार्मा के बाद भी नौकरी है, और बीटेक के बाद भी आप दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स में ग्रेजुएशन मांगता है उनके लिए एलिजिबल हो ही जाते हैं। दूसरा, कुछ बच्चे होते हैं जो चाहते हैं लॉयर बनना, वो क्लैट देते हैं। बेटा क्लैट जो है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है। क्लैट 5 साल का होता है, और बेटा ये भी आपको ग्रेजुएट बनाएगा, यानी आपको ग्रेजुएट इन लॉ यानी कि एलएलबी के इक्विवेलेंट होता है। और याद रखिएगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह से, जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, मैंने ग्रेजुएशन की बात किया था, मेरा 3 इयर्स का था। लेकिन अगर 12th के बाद आप करते हो नेशनल लॉ जो कॉलेजेस है उसमें से, तो आप 5 साल के बाद आप भी ग्रेजुएट बन के निकलते हो। इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन होता है। लॉ फर्म ज्वाइन करिए, अच्छी सैलरी है, आप लॉयर रहोगे, आपके पास बहुत सारे केसेस आएंगे, आपके जो लॉ फर्म्स होते हैं और बहुत सारे कंपनीज के भी केसेस लिए रहते हैं, इससे सैलरी वगैरह आपको अच्छा मिलेगा। उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। जब अपने शहर के आप किसी भी कोर्ट में जाके देखिए, जो लॉयर्स होते हैं वो या तो अब 3 इयर्स या तो फिर 5 इयर्स का जरूर उन्होंने किया हुआ है डिग्री, तब जाके वो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तीसरा एक बहुत अच्छा और ऑप्शन है, वो है आप जज बन जाइए। तो जज बनने के लिए आपको जुडिशरी का एग्जाम देना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपके पास जब एक लॉ की डिग्री हो जाती है तो आप एलिजिबल हो जाते हो जुडिशरी का एग्जाम देने के लिए। तो डिफरेंट स्टेट्स की जुडिशरी के एग्जाम्स के पेपर्स निकलते रहते हैं, वैकेंसीज निकलता है, आप भरिए। यूपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली, यहां पे हमारे मेरे साथ पढ़े हुए कई ऐसे लॉयर्स हैं जो आज जज बने हुए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट है। इसके अलावा आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए कर सकते हैं, आप कंप्यूटर में कर सकते हैं बैचलर्स, बीसीए कर सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट करके होटल में एक अच्छे जो 5 स्टार होटल्स होते हैं उसके भी मैनेजर के पोस्ट के लिए ये सब वैकेंसीज निकलती है, तो फिर आप बीएचएम हो सकते हैं। आप जर्नलिज्म करके जर्नलिस्ट बन सकते हैं, और आपको पता है जर्नलिस्ट आज कितना ज्यादा रेस्पेक्टेबल जॉब है और इसके कितने ज्यादा आपके पास ऑप्शंस है, चाहे अपना यूट्यूब चैनल खोलो, चाहे किसी दूसरे जो बहुत अच्छे हमारे नेशनल चैनल से उसमें जाके जॉब करिए, और आप सीए का फाउंडेशन एग्जाम भी दे सकते हैं, यानी कि अब आप आगे चल के सीए भी बन सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शंस है। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो बेटा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो
लोअर मिडिल क्लास फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, उनका कहना होता है कि हमारे ना पिताजी के पास इतने पैसे हैं और ना ही हम इतने साल इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें जल्द से जल्द नौकरी चाहिए क्योंकि मुझे अपने घर का भी देखना है। तो इसकी तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से आप करके दे सकते हैं। इसमें याद रखिएगा, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज, ये 4 सब्जेक्ट आपको 10th लेवल का होता है। और याद रखिएगा, इसमें सिर्फ समय का बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जल्द से जल्द, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का तैयारी हम लोग कराते हैं केडी कैंपस और केडी लाइव में भी। और इसके बाद आप क्या क्या और कर सकते हैं मैं बता सकती हूं आपको। अगर आपकी माली हालत बहुत खराब है तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्जाम दे सकते हैं जो 10th लेवल के ही पर होता है। लेकिन इसमें आपकी कंपटीशन उन बच्चों से भी हो जाती है जो सीजीएल दे रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के बाद भी एमटीएस का दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी एक नौकरी चाहिए। सबको एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन उसके पहले एक नौकरी तो चाहिए, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता है। सेम केस होता है सीएचएसएल का। इसका आपकी एलिजिबिलिटी जो है सिर्फ 12th है, लेकिन इसमें भी एग्जाम सारे बच्चे देते हैं जो भी ग्रेजुएट्स हो वो भी, क्योंकि सीएचएसएल में भी सेम सिलेबस है। सीजीएल के हिसाब से देखा जाए तो एमटीएस और सीएचएसएल दोनों में वही सिलेबस है। तो जिन बच्चों की नौकरी नहीं लगती है वो सीजीएल भी देते हैं, सीएचएसएल भी देते हैं, एमटीएस भी देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा, जो जीडी है इसकी वैकेंसी बहुत ज्यादा निकलती है, लेकिन ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि वो कितनी वैकेंसी निकलती है। इसका जो एलिजिबिलिटी है वो 10th है। इसमें आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक चुनने का ऑप्शन मिलता है। और आइए स्टेनोग्राफर में आपकी इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है, मैथ्स नहीं होता इसमें, और इसमें इंग्लिश 100 क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इंग्लिश का खास इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन ये सबसे अच्छी बात क्या है स्टेनोग्राफर में, इसमें कंपटीशन बहुत कम है। उसका कारण क्या है कि इसमें शॉर्ट हैंड भी आपको आना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हो तो निश्चित मानो कि आपकी जॉब बहुत आसानी से लग जाएगी। अगर आप ढंग से तैयारी करोगे और जैसे हम कराएंगे वैसे करोगे, बहुत आसानी से लगेगी। हाँ, एक और मौका मिलता है आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने का, लेकिन ये वैकेंसी हर साल नहीं निकलती। जैसे 2016 में निकली, फिर 2020 में निकली, अब फिर आने वाली है 2023 में। तो इसीलिए याद रखिएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हर साल आपको वैकेंसी नहीं देती। ये आपके पास ऑप्शंस है जो मैंने आपको बता दिया कि ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि आप 12th के बाद किन चीजों की तैयारी कर सकते हो और कैसे अपना भविष्य बना सकते हो। थैंक यू सो मच।